is the main act that we're talking about today, which is the POCSO Act, Prevention of Children from Sexual Offences. एंड सेकेंड, मैं एक बहुत बेसिक चीज़ के बारे में बात करना चाहूँगी, जो कि है हमारे फंडामेंटल राइट्स, जो कॉन्स्टिट्यूशन हमें ग्रांट करता है। एंड अगर वो वायलेट होते हैं तो हम डायरेक्ट हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट तक भी जा सकते हैं। पहले तो हमें ये देखना बहुत ज़रूरी है कि चाइल्ड अब्यूज़ कितने अलग अलग फॉर्म्स में हो सकता है। चाइल्ड अब्यूज़ कैन बी इन द फॉर्म ऑफ एन इंजरी, कोई नेग्लिजेंट ट्रीटमेंट, ब्लेमिंग और सेक्सुअल अब्यूज़ एज वेल। लॉ जो है वो बच्चों को स्पेशल प्रोटेक्शन इसलिए देना चाहता है, जैसे कि मेघा मैम ने बताया था, कि अगर किसी छोटे बच्चे के साथ कुछ ऐसा अब्यूज़ हो रहा है तो वो उनको लाइफ टाइम बॉदर करेगा और उनकी डेवलपमेंट जो है वो बहुत हिंडर होगी इस चीज़ से। तो पहले हम चलते हैं पॉक्सो की तरफ। ये इंडियन गवर्नमेंट का अब तक का सबसे प्रोग्रेसिव लॉ है मेरे ओपिनियन में, और ये 2012 में एनैक्ट किया गया था सेक्सुअल वायलेंस से डील करने के लिए। इसमें काफ़ी सारे ऑफेंसेस की बात करी जाती है, जैसे कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी, बच्चे को पोर्नोग्राफिक फिल्म्स दिखाना, बच्चों को स्टॉक करना, या फिर हर किसी तरह का फिजिकल या नॉन फिजिकल फॉर्म का अब्यूज़। तो पहला तो इसमें सबसे बड़ा जो चेंज लाया था हमारे प्रेजेंट लीगल रजीम में, वो था कि पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट अगर किसी 12 साल से छोटे बच्चे पे किया जाता है तो उसकी सज़ा आपको लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक हो सकती थी। ऐसे लॉज बनाए जाते हैं डेटरेंस के लिए, जिससे कि लोगों को पता होता है कि ये गलत काम है, लेकिन फिर भी एक डर पैदा करने के लिए पेनल्टी स्ट्रिक्ट रखी जाती है इन चीज़ों की। दूसरा, जैसे कि ये मेघा मैम ने बताया था, पर मैं क्लियर कर देना चाहती हूँ कि पॉक्सो एक्ट के अंडर हर इंसान पे एक ऑब्लिगेशन है कि अगर उनको पता चलता है कि बच्चे के साथ ऐसा कुछ ऑफेंस किया जा रहा है तो क्या किया जा चुका है या फिर किया जा सकता है, अगर आपको वो एप्रीहेंशन भी है, तब भी आप पे एक ऑब्लिगेशन डालता है लॉ कि आप उस चीज़ को रिपोर्ट करें। और अगर आप ये रिपोर्ट नहीं करते हैं तो आपको 6 महीने तक की सज़ा भी हो सकती है। ऐसे लॉज बनाए जाते हैं सोसाइटी में एक नॉर्मलसी पैदा करने के लिए, कि अगर आप कुछ देखते हैं कि कुछ बुरा हो रहा है तो एक सिटीजन रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकलकेट करने के लिए बेसिकली। नेक्स्ट वेरी मेजर चेंज दैट दिस एक्ट हैज़ ब्रॉट इन इज दैट जो एक बर्डन ऑफ प्रूफ होता है कि नॉर्मल केसेस में वो बर्डन होता है प्रोसिक्यूशन पे, ये प्रूव करने के लिए कि जो अक्यूज्ड है उन्होंने ये काम किया है। लेकिन ये एक लौता एक्ट है, मतलब कुछ और हीनस ऑफेंसेस के अलावा ये एक ऐसा एक्ट है जिसमें अक्यूज्ड को ये प्रूव करना होगा कि उन्होंने ये काम नहीं किया है। इससे क्या होता है कि इससे कन्विक्शन रेट बढ़ जाता है, जैसा मैम भी जैसे पहले मैम बता रही थी कि कन्विक्शन रेट इससे इंक्रीज भी हो गया है। तो ये बहुत ही अच्छा एक स्टेप मुझे लगता है, क्योंकि कभी कभी बच्चों से आप इतना एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आप एक्चुअली वो चीज़ प्रूव कर पाए कोर्ट में। तो एक बार बर्डन ऑफ प्रूफ अगर शिफ्ट हो जाता है तो थोड़ा कन्विक्शन रेट में इम्प्रूवमेंट होता है बेसिकली। नेक्स्ट ये है कि जैसे कि मेघा मैम अभी आपको बता रही थी कि बच्चा जो है वो डर जाता है पुलिस के सामने आके कि मैं कैसे बताऊं, क्योंकि उन्हें नहीं पता होता कि ऐसी सिचुएशंस में हम कैसे डील करते हैं। बच्चा नर्वस हो जाता है, या फिर जब वो कोर्ट जाता है तो कोर्ट में यू हैव अ जज सिटिंग राइट इन फ्रंट ऑफ यू, कोर्ट रूम लॉयर से भरा हुआ होता है। तो इन सब चीज़ों को नोट करते हुए इस एक्ट में ये एक प्रोविजन ऐड किया गया है कि बच्चे को नेसेसरीली पुलिस ऑफिसर्स के पास नहीं जाना होगा, बल्कि पुलिस ऑफिसर्स खुद बच्चों के पास आके उनको एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में ला के फिर उनसे इंक्वायरी कर सकते हैं, उनकी स्टेटमेंट ले सकते हैं। इससे बच्चे को ज़्यादा कंफर्टेबल फील होगा, और वो एक्चुअली अपनी स्टोरी उसे क्या फील हुआ, एक्चुअली क्या हुआ था वो इंसिडेंट, ये आपको अच्छे से खुल के बता सकते हैं। लास्टली, इस एक्ट के थ्रू एक मीडिया पे ऑब्लिगेशन डाली गई है, और ये ट्राई की रेगुलेशंस में भी ये चीज़ है कि अगर कोई बच्चा ऐसे अब्यूज़ का विक्टिम है तो आप उसका नाम, एड्रेस, फोटोग्राफ या बाकी डिटेल्स आप मीडिया में नहीं दिखा सकते हैं, और अगर आप ऐसा कुछ करते हैं तो आपको 6 महीने से 1 साल की सज़ा हो सकती है और आप पे फाइन लग सकता है।
यही एक रीज़न है कि काफ़ी टाइम जब हम न्यूज़ पढ़ते हैं या कोई ऐसी पिक्चर होती है जिसमें बच्चे को दिखाया जाता है, तो उसका फेस हमेशा ब्लर कर दिया जाता है और उसका नाम कभी नहीं दिखाया जाता है। तो ये था पॉक्सो एक्ट एक बहुत ही समरी मैनर में, क्योंकि आज मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं सारा कुछ एक्सप्लेन करूँ। दूसरा था हमारा फंडामेंटल राइट्स, जिसकी मैं बहुत ही समरी मैनर में उसके साथ भी डील करना चाहूँगी, क्योंकि ये वो राइट्स हैं जो हमारे लीगल सिस्टम का एक बेस फॉर्म करते हैं। तो वैसे तो जितने भी राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन में ग्रांटेड है वो सारे ही सिटीजन्स के लिए होते हैं, लेकिन अभी मैं आपसे वो बात करना चाहूँगी जो बच्चों के लिए स्पेशली बनाए गए हैं। तो देखिए, आर्टिकल 15 का क्लॉज 3 जो है वो बताता है कि जो गवर्नमेंट है वो बच्चों के लिए स्पेशल लॉज बना सकती है, जिनमें से एक है पॉक्सो एक्ट। तो ऐसे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड प्रोटेक्शन के लिए अलग से लॉज बनाए जा सकते हैं और ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं माना जाता है। दूसरा है हमारे पास बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, जिसके लिए यहाँ पे मोस्ट टीचर्स उसको प्रमोट करने के लिए काम करते हैं। इट्स आर्टिकल 21A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन which grants the fundamental right to free and compulsory education to all the children between the age of 6 to 14 years. ये राइट हमारी पार्लियामेंट ने 2002 में ऐड किया था by the virtue of 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। और ये राइट इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से पहले भी सुप्रीम कोर्ट काफ़ी बार सुप्रीम कोर्ट ने ये रिकॉग्नाइज किया हुआ है आर्टिकल 21 के अंडर ही। लास्ट जो मैं बोलना चाहूँगी इज द आर्टिकल 24 विच मैंडेट्स दैट 14 ईयर्स से कम के बच्चों को आप हजार्डस ऑक्यूपेशन और इंडस्ट्री में नहीं रख सकते हैं। जैसे कि जो फायर क्रैकर्स इंडस्ट्री है उसके लिए एक बहुत ही लैंडमार्क केस है इसका, सी मेहता वर्सेस द स्टेट ऑफ तमिलनाडु, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो लोग बच्चों से फायर क्रैकर्स बनवाते थे उन पर पेनल्टी इम्पोज करी थी। और इससे एक डेटरेंस क्रिएट होता है इन सब चीज़ों को अवॉइड करना।